तो आप सबको नमस्कार। आज देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना एक सीमावलोकन। उसके साथ साथ और भी कुछ ज़्यादा देखेंगे और हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे, दूसरे दूसरे तथ्य, दूसरी दूसरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरहप्पा कवि और उनकी रचनाएं देखने वाले हैं। तो देखिए प्रमुख सरहप्पा 769 दोहा कोश, सरहप्पा का ग्रंथ है दोहा कोश। स्वयंभू 8वीं शताब्दी। फर्स्ट है पौमाचर्यु, पद्मचरित राम काव्य है। दूसरा है रिट्टमणिचर्यु, रिट्टणेमिचर्यु। तीसरा है नागकुमारचर्यु। चौथा है स्वयंभू छंद। पौमचर्यु राम काव्य के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। देखिए कारण क्या है। उसके बाद चलते हैं 3वें क्वेश्चन पे। जोइंदु या जयिंदु 8वीं शताब्दी है इनका काल। देखिए परम पयासु या परमात्मा प्रकाश मुक्त काव्य है योगसार। उसके बाद पुष्यदंत 10वीं शताब्दी। महापुराण नयकुमार चर्यु, नागकुमार चरित, जसहर चर्यु, यशधर चरित कोश ग्रंथ महापुराण में इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है, इसलिए अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को पुष्यदंतो अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। धनपाल 10वीं शताब्दी। भविष्य कथा एक बनिए की कहानी है। देखिए भविष्य कथा में एक बनिए की कहानी क्या है वो भी दिया गया है। देवसेन श्रावकाचार्य 1933 ईस्वी। सावय धम दोहा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना गया है। लघु नयचक्र, दर्शन सार, तत्सार, भाव संग्रह आदि इनके ग्रंथ हैं। मुनि राम सिंह करकांड चर्यु 11वीं शताब्दी। उसके बाद है नय नंदी सुदामाचर्यु 11वीं शताब्दी। वीर जम्बो सामी चर्यु 11वीं शताब्दी। श्रृंगार वैराग्य परक चरित काव्य। धवल हरिवंश पुराण 11वीं शताब्दी। पद्मकीर्ति पासचर्यु 11वीं शताब्दी। कुशल लाभ डोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी। अज्ञात है राम मुंजरास देखिए 1993 में आसपास लिखा गया था। देवसेन गणी सुलोचना चर्यु 12वीं शताब्दी सॉरी। जीनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास 1143। और आगे है काल स्वरूप कुलक चरचरी, ये 3 ग्रंथ है इनके। उपदेश रसायन रास, काल स्वरूप कुलक और चरचरी। अब्दुल रहमान संदेश रासक 1147 के आसपास। नरपति नाल बिसलदेव रासो 1155। सोमप्रभा सूरी कुमारपाल प्रतिबोध 1184 चंपू काव्य है ये। शालिभद्र सूरी भरतेश बलबली रास 1184। मुनि जीन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ बुद्धि रास 1184। पंच पांडवरास 1253। मधुकर कवि जैसे मधुकर कवि जयमंक जसचंद्रिका 1186। हेमचंद्र सूरी 1000
85 से 1172 कलिकाल सर्वज्ञ कुमारपाल चरित हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र सूरी का। उसके बाद देशी नाममाला छंदानुशासन योग शास्त्र। आसगुन का देखिए चंदन बाला रास 1200 ईस्वी खंड काव्य करुण रस की रचना और दूसरी है जीवदया रास 1200। उसके बाद जीन धर्मसूरी जम्बो स्वामी रास 1200 स्थूलीभद्र रास 1209 नरपतिनाल बिसलदेव रास 1212 श्रीधर 1213वीं शताब्दी रणमल छंद पारिछत रायसा पाषण थरची सुकुमाल चरियु भविष्यत चरियु विनय चंद्र सूरी नेमिनाथ चतुष्पादिका 11वीं शताब्दी लाखू जीनदत्त चरियु अगव यर्ण परिय 11वीं शताब्दी राजशेखर सूरी नेमिनाथ फागु 11वीं 14वीं शताब्दी 13वीं से 14वीं शताब्दी सुमिति गणी नेमिनाथ रास 1213 नेमिनाथ चर्य विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास 1231। उसके बाद आता है जीन पद्मसूरी धूमि भद्दफाग 1243 जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि 1304 प्रतिज्ञातिलक कच्छुली रास 1306 चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो 1343 विजय प्रभा उपाध्याय गौतम स्वामी रास 1355 सारंगधर हमीर रासो 1357 अपभ्रंश देवप्रभा कुमारपाल रास 1378 नल सिंह विजयपाल रास 16 सदी के बाद जगनीक परमाल रासो या आलाखंड 16वीं सदी से 17वीं सदी माधवदास चारण राम रासो 1618 कुंभकर्ण 1681 से 1744 रतन रासो दयाल कवि राणा रासो 1619 ईस्वी न्यामत खां जान कायम रासो 1634 ईस्वी राव डुगरसी छत्रसाल रासो 1653 के लगभग कीर्ति सुंदर माकन रासो 1700 दलपति विजय खुमान रासो 1720 राजस्थानी हिंदी गुलाब कवि कन्हैया को रायसो 1777 अली रसिक गोविंद कलियुग रासो 1808 देवसेन मणि सुलोचना चरियु वरदत्त बैरसामी चरियु हरिभद्र सूरी नाभिनाम चरियु धाहिल पौमज सिरी चरियु लखन विजयदत्त चरियु जल कवि बुद्धि रासो माधवदास चारण राम रासो दिल्हण कुमारपाल रासो केदार जयचंद प्रकाश लक्ष्मीधर प्राकृत पेंगलम 14वीं शताब्दी शधु धन कुमार चरियु रईधु 15वीं शताब्दी वल्लहद चरियु जस हर चरियु पासणा हर हच्ची
तो हच्चिरिवु, मेहेसर चरिवु, सितिनाहा चरिवु। उसके बाद आते हैं अमीर खुसरो 1255 से 1324, किस्सा चहार दरवेश, खालिक बारी शब्दकोश, विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली मैथिली। उसके बाद है हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा 1916, 65 राहुल संस्कृतायन हिंदी काव्यधारा। महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखक का श्रेणीगत किसने किया? तो वह है श्रीराम शर्मा। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है। यह कथन किस प्रकार की कहानी का है? यह है नई कहानी। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ? सारिका। सचेत कहानी के प्रवर्तक है महीप सिंह। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका। एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है? राजेंद्र उपाध्याय। लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार है गेम। अकेली कहानी किसकी रचना है? मनु भंडारी। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी किस लेखिका की है? सूर्यबाला। 10वां है प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण किस कहानी में किया गया है? यह है उपर्युक्त सभी। राजा निर्वशिया टूटना अपरिचित। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल की प्रेमचंद के बहुत नजदीक है। यह कथन किस आलोचक का है? भगवती स्वरूप मिश्र। ब्रजनंदन जैनेन्द्र किस कहानी का पात्र है? ब्रजनंदन जाह्नवी का पात्र है। डायरी के नीरस्पष्ट किसकी कहानी है? इलाचंद्र जोशी। पगली कहानी के लेखक है कौशिक। इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना पर आधारित है? टेम्पेस्ट। सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी है? यशपाल की। एथेंस का सत्यार्थी कहानी सुदर्शन। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की घटना पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानी संग्रह है? वह प्रभाकर माचवे। लोकोक्तियां एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? प्रेमचंद। 20वीं क्वेश्चन है 20वें। प्रसाद जी के छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितनी कहानियां हैं? 69 है सॉरी। प्रेम, करुण, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय है? यह है प्रसाद। अकहानी आंदोलन का जन्म हुआ 1960। सोजे वतन में कितनी कहानियां हैं? प्रेमचंद की है ये 5 कहानियां। इसमें पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? यह है चंद्रदेव से मेरी बात। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? द्वितीय युग से। चित्र मंदिर कहानी के लेखक कौन है? यह है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है फौलाद का आकाश। हिंदी कहानी विकास की कितने चरण है? 6 है। पोस्टकार्ड कहानी के लेखक है नीलमल वर्मा। अस्तित्ववादी कथा धारा की प्रसिद्ध कहानियां पिंजरा और
काले साहब किसने लिखी है? अश्क जी ने लिखी है। कौशिक जी का पूरा नाम क्या है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। आनाख्या किसका कहानी संग्रह है? राधा कृष्ण दास। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग में माना जाता है? द्विवेदी युग में। प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? गल्प। नीलम देश की राजकन्या रचनाकार है जैनेन्द्र। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक है लाला भगवान दीन। बुद्ध गुप्त एवं चंपा किस कहानी के आकाशदीप के है पात्र है? ये अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक है भीष्म साहनी। हिंदी साहित्य पर भाषा भूषण के रचयिता है जसवंत अमीय हलाहल रस भरे श्वेत रत्नार। यह पंक्ति किस कवि की है? रसलीन। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? छत्रप्रकाश। छत्रप्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की। फीको पै निको लगे कहिए समय बिचारी। पंक्ति किसकी है? वृंदावन कवि। जनमत ग्वालियर जानिए मथुरा बासी ससुराल। पंक्ति किसकी है? बिहारी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय किसे कवि को मिला? पद्माकर को। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? नायिका भेद। रसमंजरी। रीतिकाल का कवि नहीं है? रसखान। भक्तिकाल का है। इन आवती चली जात इत आवती चली जात उत चली छ सातक हाथ। पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 1 से 5। बिहारी सत्सई पर किसका प्रभाव है? गीत गोविंद। सुजान चरित के रचयिता का नाम है सूदन। घनानंद को अमर करने वाला सुजान सागर करने वाली रचना। व्रत कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्रत कौमुदी के रचनाकार है मतीराम। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसरूप। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी है? प्रताप की। यमुना लहरी के रचनाकार है ग्वाल कवि। सैयद गुलाम नबी किस कवि का नाम है? रसलीन का। आगे देखिए, हिंदी के प्रमुख महाकाव्य देखिए, हिंदी के प्रमुख महाकाव्य चंद्रबृदाहीकृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, तुलसी रामचरितमानस, आचार्य केशव रामचंद्रिका, मैथिली शरण गुप्त साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत प्रिय प्रवास, द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्ण नयन, जयशंकर प्रसाद कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, रामकुमार वर्मा एकलव्य, बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला, गुरुभक्त सिंह नूरजहां विक्रमादित्य, अनूप शर्मा सिद्धार्थ वर्धमान, रामानंद तिवारी पार्वती। नमस्कार दोस्तों, सभी को चैनल को पूरा आखिरी तक देखिए और अपना ख्याल रखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।